सूरज अभी अभी झारखंड के घने साल के जंगलों पर अपनी सुनहरी किरणें डालना शुरू कर रहा था। जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम के एक छोटे लड़के ने एक ऐसी आवाज सुनी जो पक्षियों के रोजाना के शोर का हिस्सा नहीं थी। यह एक धीमी, परेशान कर देने वाली चीख थी, पूरी तरह से घबराहट भरी आवाज जो उसके परिवार के खेत के पास सूखे हुए पुराने कुएं से आ रही थी। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि जंगल में कई राज और कई जीव जंतु हैं, बड़े और छोटे दोनों। वह धीरे धीरे पास सरक गया। उसके छोटे पैर नम जमीन पर लगभग कोई आवाज नहीं कर रहे थे। चीखें तेज होती गईं और ज्यादा बेताब होती गईं और वह समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसे देखना था कि क्या है। कुएं के टूटते हुए पत्थर के किनारे से झांकते हुए रोहन की आंखें सदमे से फैल गईं। अंधेरे में नीचे एक छोटा हाथी का बच्चा फंसा हुआ था। वह रात में अपनी मां से बिछड़ गया होगा और गहरे गड्ढे में गिर गया होगा। छोटा बच्चा घबराया हुआ चक्कर लगा रहा था, अपनी छोटी सूंड ऊपर उठाए हुए मदद के लिए चिंघाड़ रहा था। रोहन पर उदासी की लहर छा गई। हाथी का बच्चा इतना असहाय और अकेला लग रहा था। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। वह जानता था कि वह उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे अपने दादाजी की कहानियां याद आईं कि कैसे हर जानवर का एक परिवार होता है और जीवन के महान चक्र में एक जगह होती है। उसे कुछ करना था और उसे जल्दी करना था। बिना एक पल की भी झिझक के रोहन मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था गांव की ओर भागा। वह गांव के चौक में धड़ाम से पहुंचा। उसके शब्द जल्दबाजी में निकल रहे थे। एक हाथी का बच्चा कुएं में है, वह चिल्लाया। गांव वाले जो अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर रहे थे रुक गए और उसके चारों ओर जमा हो गए। वे गंभीरता को समझ गए। जंगल उनका घर था और उसके जीव जंतु उनके पड़ोसी थे। वे इन शानदार जानवरों के साथ कई पीढ़ियों से रह रहे थे। उनकी शक्ति और उनकी उपस्थिति का सम्मान करते थे। एक बुजुर्ग, एक दयालु और अनुभवी चेहरे के साथ ने रोहन के कंधे पर शांत करने वाला हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाया कि वे सब मदद करेंगे। ये खबर छोटे से समुदाय में आग की तरह फैल गई। जल्द ही गांव वालों का एक समूह रस्सियों और साझा उद्देश्य की भावना से लैस कुएं की ओर चल पड़ा। उनके साथ स्थानीय वन विभाग के अधिकारी भी थे, जिन्हें एक त्वरित फोन कॉल से अलर्ट किया गया था। संयुक्त प्रयास का दृश्य वास्तव में प्रेरणादायक था। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण था कि कैसे इंसान बेगुनाहों की रक्षा के लिए एक साथ आ सकते हैं। वन अधिकारियों ने अपनी विशेषज्ञता लाई, जबकि गांव वाले स्थानीय भूमि के अपने गहरे ज्ञान और अपने अटूट साहस को लाए। वे जानते थे कि हाथी की मां कहीं पास में होगी, अपने बच्चे के लिए चिंतित और परेशान। बचाव अभियान तेज, सावधान और सफल होना था, न केवल बच्चे के लिए बल्कि पूरे जंगल की शांति के लिए। बचाव अभियान एक सावधानी से बनाई गई योजना के साथ शुरू हुआ। वन विभाग की टीम, जिसका नेतृत्व श्रीमती सिंह नाम की एक अनुभवी अधिकारी कर रही थी, जानती थी कि जबरदस्ती करना समाधान नहीं है। उन्हें चतुर और कोमल होना था। कुआं इतना गहरा था कि बच्चे को केवल रस्सियों से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि इससे डरे हुए जानवर को चोट लग सकती थी। इसके बजाय उन्होंने एक अधिक दयालु दृष्टिकोण का फैसला किया। गांव वालों ने एक रैंप खोदना शुरू किया। कुएं में नीचे की ओर एक हल्की ढलान। पुरुष और महिलाएं एक साथ काम कर रहे थे। उनके फावड़े और कुदाल एक स्थिर लय में चल रहे थे। वे गर्म सुबह के सूरज के नीचे अथक रूप से काम कर रहे थे। उनकी दृढ़ता नीचे फंसे हुए बच्चे की धीमी चीखों से प्रेरित थी। जैसे जैसे वे खोद रहे थे, कुछ गांव वाले छोटे हाथी के लिए पानी और ताजी गन्ने की पत्तियां लाए। उन्होंने उन्हें सावधानी से कुएं में उतारा। बच्चा थका हुआ और निर्जलित कृतज्ञतापूर्वक पानी पिया और मीठी पत्तियों को कुतरने लगा। दयालुता के इस छोटे से कार्य ने जानवर को शांत कर दिया। यह जुड़ाव का एक क्षण था, ऊपर के इंसानों और नीचे के जानवर के बीच एक मूक बातचीत। गांव वाले उसके डर को समझते थे और उसे दिखाना चाहते थे कि वे मदद करने के लिए थे, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। यह सहानुभूति का एक सुंदर प्रदर्शन था।
इस जंगली प्राणी के जीवन के लिए गहरा सम्मान दिखा रहा था। वे जानते थे कि हर जीवन अनमोल है और आजाद होने का हकदार है। काम कठिन और चुनौतीपूर्ण था। जमीन पत्थरीली थी और सूरज और गर्म होता जा रहा था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उन्होंने बारी बारी से काम किया, मुस्कुराहट और दृढ़ सिर हिलाकर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। गांव के बच्चे सुरक्षित दूरी से देख रहे थे, करुणा और समुदाय के बारे में एक मूल्यवान सबक सीख रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता और बड़ों को पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि एक जीवन बचाने के साधारण शुद्ध कारण के लिए काम करते देखा। यह अनुभव उनके साथ हमेशा रहेगा, उन्हें जंगल के भविष्य के संरक्षक के रूप में ढाल देगा। लोगों और झारखंड के वन्य जीवों के बीच का बंधन मिट्टी के हर फावड़े के साथ मजबूत हो रहा था। अंत में कई घंटों के अथक प्रयास के बाद रैंप पूरा हो गया। ये सतह से लेकर कुएं के निचले हिस्से तक फैला हुआ था। टीम ने रास्ता साफ किया और सभी पीछे हट गए, उम्मीद में अपनी सांसें रोके हुए थे। छोटे हाथी का बच्चा नए रास्ते को देखा। पहले तो झिझका, फिर एक बचावकर्मी के हल्के प्रोत्साहन के साथ उसने सावधानी से एक पैर रैंप पर रखा, फिर दूसरा। धीरे धीरे, कदम दर कदम उसने आजादी की ओर चढ़ाई शुरू की। भीड़ में खामोश खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने हाथी के बच्चे को अंधेरे कुएं से बाहर और चमकीली, स्वागत योग्य धूप में चलते देखा। बचाव सफल रहा। झारखंड के दूसरे हिस्से में पलामू टाइगर रिजर्व के पहाड़ी इलाकों के पास एक अलग तरह का ड्रामा सामने आ रहा था। एक शानदार तेंदुआ, जो चुपके और छाया का जीव था, खुद को एक खतरनाक स्थिति में फंसा पाया था। शिकार का पीछा करते हुए उसने एक छलांग में गलती कर दी थी और एक गहरे सूखे सिंचाई नहर में गिर गया था, जिसमें चिकनी खड़ी कंक्रीट की दीवारें थीं। शक्तिशाली बिल्ली, जो जंगल की बेकाबू भावना का प्रतीक थी, अब एक कैदी थी। वह आगे पीछे घूम रहा था। उसका सुंदर धब्बेदार कोट धूल से ढका हुआ था। उसकी हताशा की गुर्राहट शांत परिदृश्य में गूंज रही थी, एक जानवर की हताश पुकार जो विशाल क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने का आदी था। अपने खेतों की ओर जा रहा एक किसान फंसे हुए तेंदुए को सबसे पहले देखा। उसकी पहली प्रतिक्रिया डर थी। तेंदुए शक्तिशाली शिकारी होते हैं और एक करीबी मुठभेड़ आमतौर पर बचने लायक होती है। हालांकि जैसे ही उसने जानवर के फिसलन भरी दीवारों पर चढ़ने की हताश कोशिशों को देखा, उसका डर दया में बदल गया। उसने कोई खतरा नहीं देखा, बल्कि गहरे संकट में एक सुंदर प्राणी देखा। वह जानता था कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो तेंदुआ निश्चित रूप से थकावट या भूख से मर जाएगा। वह जल्दी और चुपचाप पीछे हट गया और वन विभाग से संपर्क किया, नहर का सटीक स्थान बताया। वह समझ गया कि यह विशेषज्ञों का काम था। बचाव दल एक बड़ा धातु का पिंजरा और लंबी मजबूत लकड़ी की तख्तियां लेकर आया। चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें तेंदुए को बिना बेहोश किए बाहर निकालना था यदि संभव हो, क्योंकि तनावग्रस्त जानवर को डांट करना जोखिम भरा हो सकता है। टीम के नेता, एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था, ने एक अस्थायी पुल बनाने का फैसला किया। योजना यह थी कि एक चौड़ी लकड़ी की तख्ती को नहर में एक कोण पर उतारा जाए। उम्मीद है कि तेंदुआ उसे बाहर निकलने के लिए एक रैंप के रूप में उपयोग करेगा। यह धैर्य और पशु व्यवहार की समझ की परीक्षा थी। उन्हें तेंदुए को भागने का रास्ता देना था और फिर उसे इतनी जगह देनी थी कि वह इसे उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस कर सके। टीम ने चुपचाप और कुशलता से काम किया। भारी तख्ती को नहर में उतारा, फिर उन्होंने खुले पिंजरे को रैंप के शीर्ष पर रखा। उम्मीद है कि तेंदुए को सुरक्षित स्थानांतरण के लिए उसमें निर्देशित किया जाएगा। सभी सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए, देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक तेंदुआ संदिग्ध था। उसने अपनी कंक्रीट की जेल में नई वस्तु को देखा, सावधानी से उसके चारों ओर घूम रहा था। फिर जैसे कि कोई फैसला कर रहा हो, उसने विश्वास की छलांग लगाई। ऊर्जा के एक शक्तिशाली उछाल के साथ वह तख्ती पर दौड़ गया, लेकिन पिंजरे में जाने के बजाय वह उस पर से कूद गया और जमीन पर शानदार ढंग से उतरा। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसने पीछे देखा और फिर वह घने जंगल की सुरक्षा में गायब हो गया।
एक सुनहरी चमक हरे रंग में गायब हो गई। तेंदुए का सफल बचाव बिल्कुल हाथी के बच्चे के बचाव की तरह शुद्ध जीत का क्षण था। बचाव दल और दर्शकों में राहत और खुशी की एक सामूहिक आहट दौड़ गई। उन्होंने तेंदुए को पकड़ा नहीं था, उन्होंने उसे आजाद किया था। उन्होंने उसे उसकी आजादी, उसका जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी सही जगह वापस दे दी थी। ये कहानियां सिर्फ जानवरों के बचाव की कहानियां नहीं हैं, वे झारखंड के लोगों और उनके चारों ओर के जंगल के बीच मौजूद गहरे और प्राचीन संबंध की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। वे दिखाती हैं कि साहस और करुणा डर पर काबू पा सकते हैं और सहयोग चमत्कार कर सकता है। ये दिल को छू लेने वाली घटनाएं संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती हैं। जिस किसान ने तेंदुए की सूचना दी और जिन गांव वालों ने हाथी के लिए रैंप खोदा, वे सच्चे नायक हैं। उनके तत्काल कार्य और मदद करने की उनकी इच्छा आवश्यक थी। जब यह स्थानीय ज्ञान और जुनून वन विभाग की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ जुड़ता है, तो परिणाम अविश्वसनीय होते हैं। यह साझेदारी हमारे वन्य जीवों की रक्षा की लड़ाई में हमारे पास सबसे प्रभावी हथियार है। यह साबित करता है कि संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य जो हम सभी पर आता है। हर जानवर, विशाल हाथी से लेकर मायावी तेंदुए तक, हमारे पर्यावरण के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथी जंगल के माली होते हैं, बीज फैलाते हैं और ऐसे खुले स्थान बनाते हैं जहां नए पौधे उग सकें। तेंदुए शीर्ष शिकारी के रूप में अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, एक स्वस्थ और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करते हैं। जब हम एक जानवर को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक जीवन नहीं बचा रहे होते हैं, हम जीवन के जटिल जाल को संरक्षित करने में मदद कर रहे होते हैं जो हम सभी को बनाए रखता है। उनका अस्तित्व सीधे हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। झारखंड से ये बचाव कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर प्राणी का एक उद्देश्य होता है और वह हमारे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, इन कहानियों को हमें प्रेरित करने दें। उन्हें हमें अपने आसपास के वन्य जीवों के बारे में अधिक जागरूक होने और जरूरत पड़ने पर दयालुता और साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने दें। आज 12 जुलाई 2025 को आइए हम अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनने का संकल्प लें। चाहे वह संरक्षण संगठनों का समर्थन करके हो, एक पेड़ लगाकर हो या सिर्फ एक बच्चे को जानवरों का सम्मान करना सिखाकर हो, हर छोटा कार्य मायने रखता है। झारखंड के जंगलों ने आशा की अपनी कहानियां साझा की हैं। अब हमारी बारी है सुनने, सीखने और कार्य करने की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंसान और वन्य जीव आने वाली कई पीढ़ियों तक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें।